ठंडे पानी की रसोई। सुबह के 7:30 बजे ज्योति के फोन का अलार्म बजता है। इतने सुबह सुबह तुम्हें कौन फ़ोन कर रहा है प्रेम यार, फ़ोन बंद करो। एक तो काम करते करते शरीर थका रहता है, ऊपर से तुम्हारा फ़ोन नींद पूरी नहीं होने देता। ये मेरे फ़ोन की आवाज़ नहीं है मैडम, तुम्हारा सेट किया हुआ अलार्म बज रहा है। अरे बंद करो यार। हैं, 7:30 बज गए? अभी अभी तो आँख लगी थी। ठंड में इतनी सवेरे मुझसे नहीं उठा जाता प्रेम। अरे तुम पहले ये अलार्म बंद करो, इसकी आवाज़ से मेरी नींद ज़रूर ख़राब हो जाएगी। मैं 9 बजे उठूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो गुड नाइट। ये कहकर प्रेम अपना मुंह ढककर सो जाता है। मुझे ही करनी थी शादी, इससे अच्छा तो पढ़ लेती ज्योति। शादी के पहले कैसे कहते थे, तुम्हें पानी का एक गिलास तक उठाने नहीं दूंगा मैं। और यहाँ देखो, इतनी ठंड में सुबह सुबह उठना पड़ रहा है मुझे, और ये बेशर्मों की तरह मुंह ढककर सो गए। यहाँ ज्योति ठंड से परेशान थी तो वहां निकिता भी कोई खुश नहीं थी। अपनी बीवी के पैर दबाते हुए निखिल उसे उठा रहा था। बाबू, 8 बजने को आए, उठ जाओ ना प्लीज, वरना बेकार में सभी को तुम में बुराइयां निकालने का मौका मिल जाएगा ना डार्लिंग। उठ रही हूँ बाबा, उठ रही हूँ, इतनी ठंड है निकल, थोड़ा सोने दो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बिस्तर से नीचे पैर ही ना रखने दूँ, और खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं बाबू को। पर ये जॉइंट फैमिली का घर है ना बाबू, अगर मैंने ये सब किया तो भैया भाभी क्या, मम्मी पापा और सारे रिश्तेदार सब एक साथ मुझ पर चढ़ जाएंगे और ताने देने लगेंगे। हम जॉइंट फैमिली के घर में रहते हैं ना, तो थोड़ा तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार मोटी रकम जमा कर लो, उसके बाद तुम्हारा निखिल पूरी तरह तुम्हारा। और अंगड़ाइयाँ लेती हुई दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई में पहुंचती है। कल मैंने पूरे 30 पराठे बनाए थे नाश्ते के वक्त, क्योंकि सुषमा आंटी भी आ गई थी। आज मैं रोटियां नहीं बनाने वाली, आज मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटियां तुम देख लो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग गई हैं भाभी आप। अगर यही कैलकुलेशन मैं भी करूँ ना तो शायद घर में कलेश हो जाए। पर क्या है ना, निखिल जी ने कसम दे रखी है मुझे कि मैं घर में किसी भी बड़े से बहस ना करूँ। तो अब इस घर में सबसे छोटी हूँ मैं, बाकी सभी तो 5 साल बड़े ही है। हाँ, भले लोगों के सामने मेरी और खुद की एज सेम बताते हो। वो तो अंधा भी बता देगा कि तुमसे 2 साल की बड़ी होने के बाद भी देखने में मैं छोटी लगती हूँ। वही तो भाभी, अंधा ही तो बता सकता है, क्योंकि आँख वाले को तो सच दिख जाएगा ना। रोज की तरह इस ताने बाने के साथ दोनों जिठानी देवरानी अपने काम में लग जाती है। तभी काम वाली शांति घर पहुंचती है। बर्तन धोने के लिए जैसे ही शांति नल खोलती है और पानी में हाथ डालती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बाबा रे, इतना ठंडा पानी! आप लोगों के घर की पानी की टंकी जरूर शेड में रखी होगी, तभी पानी इतना ठंडा है। खुले में रखना चाहिए ना टंकी को। तुझसे पूछकर हम पानी की टंकी की जगह बदलेंगे क्या? घर के मर्दों को और कोई काम नहीं है कि टंकी की जगह बदलते रहेंगे? तो पानी की टंकी में गीजर लगवाइए। जिसके भी घर काम करती है सबने गीजर लगवा के रखा है। अरे भाई, काम वाली अपनी जान देकर थोड़ी ना काम करेगी। अक्टूबर आते आते मैंने बोल दिया कि गर्म पानी का इंतजाम कर लो, पर शायद आप लोगों को ध्यान में ही नहीं आता। तेरे लिए हम गीजर भी लगवा लें? वाह भाई वाह, कोई गीजर वीजर नहीं लगेगा यहाँ। शांति, इसी पानी से बर्तन धोने हैं, धोना शुरू कर दे। मेरे को गर्मी दिखा रहे लिए, अभी मजा चखाती हूँ इनको। शांति एक बड़े से पतीले में पानी भरती है और दरवाजे के बाहर धूप में रख कर आती है और आराम से सोफे पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगती है। यह सब क्या है शांति? तू बर्तन ना धोकर सीधा नाश्ता लेकर बैठ गई? मैंने कहा है ना तुझसे कि पहले तू बर्तन साफ करेगी, उसके बाद ही नाश्ता करेगी। बाप रे बाप, आज तो आप सब मेरे को काटने को दौड़ रहे ले। अरे भाई, इतनी ठंड है, नल का पानी इतना ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैं बर्तन नहीं धोएगी। दोनों भाभियों को बोला मैंने कि पानी गर्म करके दो, पर दोनों की दोनों ना बोल रही लिए। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए धूप में रखे लाए। अब धूप की किरण से जब पानी गर्म होएगा तो शांति बर्तन धोएगी। इतनी ठंड में खुद की तबीयत बिगाड़ लूंगी क्या मैं? मेरा भी घर बार है, देखना पड़ता है सब मेरे को। मौसी जी, ठंड तो है भाई। घर के मर्द भी बीच में बोलेंगे क्या? मैंने बोला ना मौसी जी, घर की औरतों से ही मैं बात करती है बस। लीजिए, आप इसकी साइड ले रहे थे और इसने आपको ही सुना दिया। इसीलिए कहती हूँ, औरतों के मामले में बोलने की आदत छोड़ दीजिए। किसी का भला सोचना ही नहीं चाहिए। दुकान में एक पार्टी आने वाली है, मैं निकल रहा हूँ ममता जी। ज्योति और निकिता खाना बनाकर तैयार कर लेती है, पर उन्हें परोसने के लिए बर्तन ही नहीं होते, क्योंकि पानी धूप में गर्म हुआ नहीं था। और जब तक पानी गर्म नहीं होता, शांति बर्तन धोने वाली नहीं थी। एक काम कर ज्योति, तू एक पतीला पानी गैस पर गर्म करके इसे पकड़ा दे। ये बर्तन धोएगी तब जाकर हम खाना खाएंगे, और तब जाकर लगेगा पोछा। ये लो,
सभी को ज्योति ही मिलती है काम पकड़ाने को। नाश्ता बनाकर सोचा फ्री हो जाऊंगी तो मम्मी से बात करूंगी, तो अब पानी गर्म करके दो। काम वालियों के काम ही करने बाकी रह गए थे इस घर में। बड़बड़ाती हुई ज्योति रसोई में जाती है और पानी गर्म करके शांति को बर्तन धोने के लिए देती है। शांति बर्तन धो देती है और घर में सभी को खाना मिल जाता है। और अब आती है पोछे की बारी। देखिए मौसी जी, इतनी ठंड में कपड़े के पोछे को बार बार पानी में डुबो डुबो कर मैं फर्श साफ नहीं कर सकती। मेरे को एक मॉपिंग मंगा दीजिए। अब हम तुम्हें मॉपिंग ला कर दें? अरे मॉपिंग से पोछा करना होता तो हम खुद ना कर लेते। तो खुद कर लेना, मैं नहीं कर रही पोछा। पता नहीं कहाँ जाएंगे पैसे लेकर। ये कहकर शांति पोछा ज्योति के हाथ में रखकर चली जाती है। रात को खाने की टेबल पर निकिता सभी को डिस्पोजल वाले बर्तन में खाना परोसती है। ये क्या है बहू, डिस्पोजल के बर्तन में खाना क्यों दे रही हो? तो क्या करूँ पापा जी, भाभी ने तो शांति से लड़ाई कर ली और वो गुस्से में चली गई। अब फ़ोन भी नहीं उठा रही। ऐसे रोज़ वो शाम को आ जाती थी, नाश्ते और दोपहर के बर्तन साफ़ हो जाते थे। अब बर्तन साफ़ नहीं हुए तो और बर्तन आते कहाँ से? तो इसमें मेरी क्या गलती है पापा जी? वो कहती है गीज़र लगा कर दो, पानी गर्म करके दो। काम वाली वो है कि हम? अरे ठंड का वक्त है बहू, गर्जी उसे नहीं हमें है। हमें ज़रूरत है इस वक्त काम वाली की। ये डिस्कशन चल रहा था कि तभी पड़ोसन सुषमा शिमला मिर्च मांगने वहां पहुंच जाती है और अपनी सहेली को डिस्पोजेबल के बर्तन में खाना खाता देखकर चुस्की लेते हुए कहती है, दो दो बहुएं होने के बाद तू ये ऐसे बर्तनों में खाना खा रही है सुषमा। हे भगवान, मुझे कह दिया होता, मैं खिला देती खाना। चल तू मेरे घर। खाना तो हमने बनाया है आंटी जी, पर वो क्या है ना, हमारी काम वाली ने आज छुट्टी मार दी तो बर्तन साफ हुए नहीं, इसीलिए बस डिस्पोजल में खाना परोसना पड़ा। दो हाथ तुम दोनों को किस लिए दिए हैं भगवान ने? कितना ही वक्त लगता है बर्तन धोने में। 10 मिनट में बर्तन साफ होते हैं, जाकर धो लेती बर्तन। 5 प्लेट कटोरी, उसे धोने में कौन से हाथ घिस जाते हैं तुम्हारे? काम नहीं करने के 100 बहाने हैं बस। निकिता और ज्योति सिर्फ ठंड में उठने से ही परेशान थी कि अब बर्तन साफ करने का आइडिया भी सुषमा उनके ससुराल वालों के सर में डाल देती है। रात को ज्योति कमरे में प्रेम से कहती है, जब सुषमा आंटी इतने लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रही थी प्रेम, तो तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? मेरी साइड नहीं ले सकते थे? नौकरानी समझ लिया तुम सबने मुझे। जब भी पैसों की ज़रूरत होती है फ़ौरन मेरे भाई को कॉल कर देते हो, और यहाँ जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तब कुछ नहीं। देख लो, ज़्यादा प्रेशर आया ना मुझ पर तो मैं चली जाऊँगी अपने मायके। अरे बाबू, अब मैं क्या करता? अगर कुछ बोलता और आंटी जी को बुरा लग जाता तो पापा खामखा मुझ पर बरस जाते। जॉइंट फैमिली का घर है यार, ज़्यादा टेढ़ा बोला और पापा ने दुकान से निकाल दिया तो ये जो तुम 5-5 किट्टी करती हो ना, सारी की सारी धरी रह जाएगी। और अगली सुबह ज्योति रसोई में जाती ही निकिता से कहती है, शांति का कॉल आया था, आ जाएगी, पर आज पानी तुम गर्म करोगी क्योंकि कल उसे पानी गर्म करके मैंने दिया था। सब समझ रही हूँ मैं, कैसे एक एक करके सारा काम मुझ पर डाला जा रहा है। इतनी ठंड में जानबूझकर भाभी मुझे पानी का काम देना चाहती है। ठीक है भाभी, मैं पानी गर्म कर दूंगी, पर आटा आपको लगाना होगा क्योंकि आटा सानने में पानी इस्तेमाल होगा ना, और ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। कल रात मैं और निखिल तो पूरी रात हीटर चालू करके सोए। वैसे भी जब इस घर की काम वाली को ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं तो भरे पूरे घर से आई हूँ, तो रोटी मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई निकिता? मतलब सब्जी मैं बनाऊँ, आटा मैं लगाऊँ, तो तुम क्या करोगी? खड़े खड़े सिर्फ रोटियां बेलोगी? जो समझना है समझिए आप। शांति के लिए पानी गर्म करके निकिता अपने कमरे में चली जाती है। अब अपना गुस्सा ज्योति निकालती तो किस पर, वो सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। हद कर दिए मेरी देवरानी ने मम्मी, मेरी काम वाली की देखा देखी अब वो भी ड्रामे कर रही है। कहती है ठंडा पानी नहीं छूंगी। अब रसोई में तो पानी छुए बिना काम नहीं होता, तो क्या सारा काम मुझ पर डाल देगी? सब उसके चोचले है बेटा। अगर उसे ठंडे पानी से प्रॉब्लम है तो ठंड तो तुझे भी लग सकती है। तेरा शरीर कौन सा लोहे का है? तू भी कहते मुझसे नहीं होगा काम। ना ही निकिता आटा लगाती है ना ही ज्योति। अब नाश्ता बना ही नहीं था तो नाश्ता परोसा जाता कैसे? नाश्ते की टेबल पर बैठा सुरेश अपनी बीबी को आवाज़ लगाता है, ममता जी, नाश्ता नहीं बना क्या? तेरी हो रही है मुझे। दोपहर को दुकान से आ नहीं पाऊंगा तो अभी खाकर चला जाता हूँ। अरे ज्योति, निकिता बेटा नाश्ता लगाओ। रूम में निकिता मम्मी, वो क्या ना, उसे बहुत ठंड लग रही है। तो ज्योति का हाथ में नाश्ते का ट्रे लिए ज्योति रसोई से बाहर आती है। इस घर में सिर्फ मुझे ही तो ठंडी नहीं लगती भैया। ये आप सबका नाश्ता, चाय, मिक्सचर और बिस्किट।
बिस्किट खाकर कैसे दुकान जाएंगे पापा? भाभी थोड़ा तो सोचना चाहिए आपको। ये मिक्सचर बिस्किट का कौन सा नाश्ता होता है? बोलना तो नहीं चाहिए भैया, पर मैं भी इंसान हूँ। इतनी ठंड में बार बार पानी में हाथ मुझसे भी नहीं डाला जाता। पूरे हाथ फट चुके हैं मेरे। 30 की उम्र में 50 की स्किन हो चुकी है हाथ धो धोकर। ऊपर से मम्मी जी का तो नियम है, अगर प्याज काटो तो हाथ धो फिर ही कहीं लगाओ। जहाँ प्याज कटा उस जगह को साफ करो। बार बार सब्जी काटो और हाथ धोती रहो। फिर बाहर से सब्जी आती है तो उन्हें अलग धोना पड़ता है मुझे। ऊपर से आटा लगाओ तब पानी का इस्तेमाल होता है। ना करते भी सारे काम में पानी छूना ही पड़ता है। मैं तो सब कुछ फिर भी कैसे भी मैनेज कर रही हूँ। पर आज निकिता ने कह दिया कि वो ठंड में पानी नहीं छुएगी, तो मैं अकेले कितना ही करती। रोटी उसने बनाई नहीं तो सब्जी बनाकर मैं करती भी क्या। इसलिए ये नाश्ता लेकर आ गई। सब्जियां धोने के लिए शांति को कह दो ना ज्योति, वो हर रोज तो पोछा लगाती भी नहीं है तो यही कर देगी। शांति एक एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी भैया, और ठंड की मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कहने वाली थी कि 2 वक्त के बदले अब में एक ही वक्त आने वाली है। अरे ठीक है, मैं ये चाय बिस्किट ही खाकर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। सुबह सुबह घर का माहौल तो ख़राब मत करो आप लोग। अब रसोई में ठंडे पानी को छूने को तैयार नहीं था कोई, तो रोटियां बनती कैसे। दोपहर में बिना चावल भिगोए निकिता कुकर में चावल बनाकर रख देती है। चावल बना दिया है भाभी मैंने, अब आप देख लीजिए कौन सी सब्जी बनानी है आपको। 2 दिन बाद मुझे अपनी फ्रेंड के फंक्शन में जाना है। ऐसे फटे हुए हाथ लेकर जाऊंगी क्या मैं भी ठंड में पानी नहीं छूने वाली बाबा। जिसे सब्जी खानी होगी वो खुद बना ले। वैसे भी मेरा प्रेम तो कुछ भी खा लेता है। ये सब्जी के नाटक तो देवर जी की ही थे। उनकी फिक्र आप मत कीजिए भाभी, उनको मैं देख लूंगी। दाल को बिना भिगोए ज्योति भी कुकर में दाल को सीटी लगा देती है। दोपहर को तीनों बाप बेटे दुकान से वापस लौटते हैं। ये दाल चावल बनाया है तुम दोनों ने, हैं? मिलकर? अरे ये तो मैं अकेले ही बना देती। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने। सुबह शांति थी तो कुछ कहा नहीं मैंने, पर ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी दोनों। अब मेरा निखिल कैसे खाना खाएगा, उसे तो सब्जी खाने की आदत है। मुझे पता था घर आते ही यही ड्रामा सुनने मिलेगा मम्मी, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट से अपनी सब्जी लेते आया। जाओ निकिता, इस सब्जी को डाल कर ले आओ। अब जॉइंट फैमिली के परिवार में कुछ आएगा तो मिलेगा सबको ही ना। निकिता अपना दिमाग लगाकर अपने पति को सब्जी लाने को कह देती है, पर वो सब्जी निखिल को ही नसीब नहीं होती। किसी काम का नहीं है निखिल, पहले अपने प्लेट में सब्जी डाल लेनी चाहिए थी। खा गए ना सारी सब्जी जेठ जी। रात को फिर दोनों देवरानी जेठानी चावल और दाल ही चढ़ा देती है, क्योंकि बस एक यही खाना था जिसमें ठंडे पानी को छूना नहीं पड़ रहा था। परेशान होकर ममता कहती है, सब्जियों को मैं ही धो देती हूँ बाबा, कम से कम घर के लोग भूखे तो ना मरे। सब्जियों को लेकर ममता धोने के बाद काटने बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी किरण का फ़ोन आता है। क्या कर रही हो मम्मी? यही सब्जियाँ काट रही हूँ बेटा। वो क्या है ना, तेरी भाभी रसोई के ठंडे पानी को छूना नहीं चाह रही। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता 60 की उम्र मेरी है या इन दोनों की। सुबह रोटियां बनाई और अभी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। क्या सोचा है मम्मी, जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या तुम में? अरे ये क्या बोल रही है तू? जिंदगी भर तो दुख देखते निकल गया, अब सुख आया है तो क्यों मर जाऊं? अपने नाती पोतियों का मुंह देखे बिना कैसे मर जाऊंगी मैं? जीना है भाई मुझे। तो इतनी ठंडी में अगर बार बार तुम ठंडे पानी को छुओगी तो गठिया की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या तुम्हें? जब बिस्तर से उठ नहीं पाओगी तब ये दोनों बहुएं कोई काम नहीं आएंगी। इनकी तो मदद करने की सोचो ही मत। मैं सब समझ रही हूँ, एक एक करके ये सारा प्रेशर तुम पर डाल रही है, ताकि या तो घर में एक खाना बनाने वाली आ जाए या सारा काम तुम खुद पर ले लो। उनके जाल में ना आकर इन्हें ठीक करने की सोचो। अगली सुबह ममता सभी के सामने कहती है, किरण लंदन जा रही है। दामाद जी को 4 टिकटें मिली है लंदन जाने की, तो ये ठहरे 2 लोग। तो मुझे कह रही थी मम्मी तुम और पापा भी चलो। अब मैं इस उम्र में कहाँ लंदन घूमूंगी। वही ना मम्मी जी, और लंदन में तो बहुत ठंड पड़ती है, आपकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। टिकट बर्बाद ना हो इसलिए मैं और निखिल चले जाते हैं। अगर आपको याद हो मम्मी जी, तो पिछले साल आप लोगों के साथ पुरी का ट्रिप निकिता और निखिल ने किया था। उस वक्त मैं और प्रेम घर पर रहे थे, तो उस हिसाब से इस बार हमारा जाना बनता है। ज्योति बिल्कुल ठीक कर रही है मम्मी। और वैसे भी जब ठंडे पानी की बात बोलकर तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हें नाश्ता भी नहीं दिया था, तो कम से कम उस वक्त ज्योति चाय और बिस्किट तो लेकर आई थी सबके लिए। अब अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। कमरे से प्रेम अपनी माँ का फ़ोन लाकर उसके हाथ में रख देता है। दीदी को फ़ोन करके कह दीजिए ना मम्मी जी कि मैं और प्रेम जाएंगे लंदन। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, पर याद है जब तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था
कैसे दिन रात निकिता तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। वो तो है बेटा, तुम दोनों की बात सही है, पर लंदन में कितनी ठंड होती है। मेरी नाजुक बहुएं कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो ठंड। मैं तो कह रही हूँ तुम दोनों भाई होकर आओ लंदन। ये क्या बात हुई मम्मी जी, मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी लंदन की ठंड। हनीमून पर मनाली गई थी, मैं भूल गई क्या। शादी के पहले तो लोग कहते थे मैं बर्फ की देवी हूँ, आइस बेबी। मुझे तो हमेशा से बर्फ खाने की आदत रही है, ये तो प्रेम भी जानते हैं। इतनी ठंड में हर रात को आइसक्रीम मंगाती हूँ प्रेम से। क्यों प्रेम? अरे नास पीटियों, इतने ठंडे शहर में तुम दोनों जा सकती हो, आइसक्रीम और बर्फ खा सकती हो, पर रसोई में ठंडे पानी से खाना नहीं बना सकती। खाना तो तुम दोनों ही बनाओगी और कोई नहीं जा रहा लंदन। ये बात मैंने झूठ कही थी तुम दोनों का सच बाहर निकालने के लिए। देख रहे हैं ना आप, इन दोनों लड़कों को प्रॉपर्टी बांटने वाले थे आप। निकिता और ज्योति अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है और ठंडे पानी की रसोई उन्हें बनानी ही पड़ती है।